देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने ब्लास्ट हुए की जांच अब सेंट्रल एजेंसियों के साथ तमाम स्टेट की एजेंसियां कर रही हैं, छानबीन करने में जुटी हुई हैं और लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि वाइट कॉलर आतंकी जो महिला आतंकी थी डॉक्टर शाहीन, उसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए बुधवार को तकरीबन शाम 5 बजे डॉक्टर शाहीन को जो धौज के जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लेके पहुंची थी और इस जो जांच के दौरान निशानदेही करेगी और निशानदेही पर जो शाहीन ने तमाम जानकारी दी, जो जगह दिखाई, वहाँ से जो शाहीन का कमरा था उसके अंदर अलमारी थी और साथ ही जो उसका लॉकर था वहाँ से जांच एजेंसियों को नगद में 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भी जांच एजेंसियों को मिली है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, इस नकदी की जो गिनती है वही मौके पर की गई थी और आप सामने देख सकते हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टाफ क्वार्टर्स बनाए गए हैं वो तमाम बिल्डिंग हैं और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे चारों तरफ आपको ऐसे ही जो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई देंगी और इन्हीं अपार्टमेंट के रूम नंबर 32 के अंदर डॉक्टर शाहीन रहा करती थी और डॉक्टर शाहीन को एनआईए की टीम, जैसा हमने आपको जानकारी दी, बुधवार को यहाँ पर लेके पहुंची 5 बजे और तकरीबन 4 घंटे उससे यहाँ पर पूछताछ हुई, जहाँ पर एनआईए को कई बड़े सुराग मिले हैं। अब अंदेशा ये है कि जो पैसा बरामद हुआ है इसका इस्तेमाल टेरर मॉड्यूल की गतिविधियों को फंड करने के लिए भी किया जाना था और इसके साथ साथ अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही एनआईए जांच करेगी कि आखिर शाहीन के पास ये क्या पैसा जो आया था, जो मिला है, ये क्या किसी टेरर मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पर शाहीन तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। इसलिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि डॉक्टर शाहीन को जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है उनके सामने भी बिठाकर आमने सामने जो है उनके जो है वो पहचान कराई गई थी और इसके साथ ही जो पूरा रूट मैप है एनआईए वो भी फॉलो कर रही है कि जो शाहीन है वो किन छात्रों से बात करती थी, किन स्टाफ से बात करती थी, इन सब की जो सूची है वो बना रही है, जिससे शाहीन ने मॉड्यूल फैलाने के दौरान संपर्क किया हो सकता है, ऐसा एनआईए का दावा है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वही मस्जिद है जहाँ पर मुजम्मिल जाया करता था और इश्तियाक, मौलाना इश्तियाक जो है वो इसी मुजम्मिल को इसी मस्जिद के अंदर मिला करता था और इसके ठीक सामने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो क्वार्टर्स हैं जहां पर डॉक्टर शाहीन, शाहिद आतंकी शाहीन और मुजम्मिल और उमर इन्हीं फ्लैट्स के अंदर रहा करते थे, जो एक्सक्लूसिव अब आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में लगातार अब एनआईए जो है वो नए नए खुलासे कर रहे हैं, नए नए परत इस पर खुल रहे हैं और इसी कड़ी में हमने आपको जैसा बताया कि शाहीन शाहिद को, आतंकी शाहीन शाहिद को यहाँ पर लाया गया, मुजम्मिल को भी लाया गया था जहाँ पर, क्योंकि मुजम्मिल को इसलिए लाया गया कि उसने फतेहपुर तगा से पहले एक जगह पर विस्फोटक संभाल के रखा था, छुपा के रखा था, वो इस मस्जिद के पीछे ही है और शाहीन शाहिद को इसलिए लाया गया कि उसके पास यहाँ पर निशानदेही करानी थी, उसका कमरा चेक करना था, तो इसलिए शाहीन शाहिद को यहाँ पर बुधवार को लाया गया एनआईए के द्वारा और पूछताछ हुई और पूछताछ में 18 लाख रुपए की भारी जो कैश है वो मिला, जिसको अब एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब आगे की भी जो तमाम जांच एजेंसियां वो इस मामले में जांच कर रही है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ इस नए मामले में खुलासे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, धौज, हरियाणा।